अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज फिर एक मज़ेदार से नगेट्स के साथ हाजिर हुई हूँ। सिंपल से हैं लेकिन बहुत मज़े के आपको इंशाल्लाह लगेंगे। ये बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, आप स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएंगे। ये मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के जो मैंने बॉइल करके मैश कर लिए हैं। और ये हाफ कप चिकन है, ये भी बॉइल्ड है। और ये मैंने चावल लिए हैं जो हम अमूमन जो हम शाम वगैरह में बनाते हैं, बॉइल्ड राइस हैं ये जो बच जाते हैं उसके लिए। ये मैंने हाफ कप लिया है जी। ये मैंने नमक लिया है हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर लिया है ये भी हाफ टी स्पून है, और ये लहसुन अदरक की पेस्ट है ये भी हाफ टी स्पून ली है। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आपको अगर इसका टेस्ट पसंद आता है तो आप डाल सकते हैं, वरना नहीं। और ये ज़ीरा लिया है ये 1 टीस्पून है। और ये चाट मसाला लिया है मैंने, ये तकरीबन 1 टीस्पून है ये भी। और ये एक अंडा लिया है और मैदा लिया है 3 से 4 टेबलस्पून कह लें। और ये अंडा है एक। इन दोनों में से आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स करके बैटर बना सकते हैं, वरना फिर आप खाली मैदे का भी बना सकते हैं अगर कोई अंडा नहीं पसंद करता तो। और अगर मैदा नहीं किसी ने डालना तो वो खाली अंडे से भी कर सकता है। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये इनकी कोटिंग के लिए यूज़ होंगे। अब मैंने इन दोनों को तो मैंने इसको श्रेड कर लिया है, उसको भी मैश कर लिया था, आलूओं को भी। अब मैं इसको चावलों को भी आप चाहें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, और या चाहें तो इसको हल्का सा आप इसको यानी कि इसको पेस्ट की सूरत में भी बना सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कूट लूँगी ताकि वो भी उनकी तरह बिल्कुल मैश हो जाए। जी ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। ये इसकी यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन ये अच्छी तरह से कूट गए हैं। ये इससे बारीक भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इस तरह थोड़ा थोड़ा इसका फ्लेवर चंकी चंकी सा मुंह में आएगा, मज़े का लगेगा। और अब हम ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो बाउल में डाल लेंगे। आलू, चिकन, और ये बॉइल्ड राइस भी इसमें ऐड कर देंगे जो हमने हल्के हल्के से कूट लिए थे। ये बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं। और इसमें अब हम ये तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ये भी ऐड कर रहे हैं। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें फिर हम देखेंगे कि अगर हमें और स्पाइस चाहिए हो, आप जितना भी चाहें इसको और ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए इसमें धड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और चाट मसाला को भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे जी। ये देखें इसका बैटर रेडी हो गया है। अब हमें इसके नगेट स्टाइल में इसके हम कटलेट्स बना लेंगे। पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हाथों पे ऑयल लगाएंगे पहले, क्योंकि ये इसमें चावल भी होते हैं और आलू भी, इस वजह से ये थोड़ा सा चिपकते हैं। आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं। ऑयल लगा के हम हाथ पे थोड़ा सा बैटर लेंगे। और इसको हम नगेट्स की शेप दे देंगे। ये देखें, ये इस तरह से हम सारे बैटर इसके सारे मिक्सचर का हम इस तरह से बना लेंगे जी। ये देखें, ये हमारे तमाम नगेट्स तैयार हो गए हैं। अब हम इसको बैटर बनाएंगे पहले इसका, और फिर इसको हम फ्राई करेंगे जी। अब मैं इसका बैटर बनाने लगी हूँ। ये मैंने अंडा ले लिया, इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। इसके अंदर हम ये थोड़ी सी नमक और काली मिर्च भी ऐड करेंगे, 1/4 यानी कि टीस्पून ये भी ऐड करेंगे हम इसके साथ साथ। और इसमें हम मैदा हस्ब ज़रूरत जितने हमें क्वांटिटी में चाहिए होगा हम वो ऐड करेंगे। मैं इस टाइम इसमें 1 से
2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और साथ में हल्का सा मैं पानी डालूँगी इसमें, ताकि इसका एक बैटर तैयार हो जाए। जी ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इतना हो कि उसके ऊपर इनके हल्की सी कोटिंग हो जाए। अब हम इसमें पहले नगेट्स को इसमें हम डिप करेंगे और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम अच्छी तरह से हम ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लेंगे इसकी। इस तरह से हम सारे नगेट्स को रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने तमाम नगेट्स को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स का, और जो मैंने बैटर बनाया था मैदे और अंडे का। अब हम इसको शैलो फ्राई कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया हुआ है। ये बहुत क्रंची बड़े मज़े के बनते हैं ये, और जो बचे हुए चावल हैं वो भी हमारे यूज़ में आ जाते हैं, उससे बड़ा अच्छा जायका आता है इसमें। आप चाहें तो इसमें यानी कि चिकन की जगह अगर आप चाहें तो वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। ये वेजिटेबल नगेट्स भी बन सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं वो भी। जैसे इनकी एक साइड गोल्डन हो जाएगी, इसको फिर मैं पलट दूँगी। ये जल्दी तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये इसमें तमाम चीज़ें पकी हुई होती हैं, पहले से रेडी होती हैं। से गोल्डन कलर आ गया था, मैंने इनको चेंज कर दिया। अभी दूसरी साइड से भी होने वाले हैं और हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जी पहले वाले मेरे रेडी हो गए थे, ये मैंने अब जो रह गए थे वो डाले हैं इसमें। आप जब ये जैसे ब्रेड क्रम्स लगा हुआ कोटिंग हुआ हुआ आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 वीक तो ईज़िली ये फ्रीज़ हो जाएंगे, और ये आप जब चाहें तो इनको आप फ्राई करके और आराम से इसका मज़ा ले सकते हैं। ये बड़े क्रंची और बड़े क्रिस्पी बड़े मज़े के लगते हैं ये। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको मैं दिखाती हूँ उसकी फाइनल टच। जी ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रंची से बड़े मज़े के चटखारेदार से हमारे नगेट्स रेडी हैं बिल्कुल। ये आप खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। ये बहुत क्रंची, ये देखिए आप आवाज़ से देख सकते हैं, बहुत क्रंची होते हैं ये। और इंशाल्लाह फिर और किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ। अभी मुझे सही तरह से तो बोलने का भी नहीं अंदाज़ आता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाऊं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।